नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। रणजीत सिंह अपने स्कॉर्पियो वाहन से झाबुआ से भोपाल जा रहे थे। जैसे ही वह एसडीओपी कार्यालय के पास इंदौर भोपाल रोड स्थित सोनकच्छ पहुंचे ही थे कि तभी वर्मा ट्रेवल्स की एक बस के चालक ने बस को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रणजीत सिंह के वाहन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में सिंह की मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता गण राजेश खंडेलवाल, अनिश कुमावत, राकेश पटेल, दीपक देव गुर्जर, अंशुल राठौर, आरती मावी, शुभम देवड़ा के माध्यम से माननीय न्यायालय क्षतिपूर्ति का आवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों, दलीलों और साक्ष्यों के बीमा कंपनी को आदेशित किया कि मृतक के परिजनों को 6% ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रदान करें। पिछले कुछ दिनों से अपनी हत्या की आशंका जता रहे पूर्व पार्षद की शुक्रवार सुबह उनके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमला 12 बोर की बंदूक से किया जाना सामने आया है। घटनास्थल पर 5:30 बजे 3 से 4 थानों का पुलिस बल पहुंचा था। वजीर पार्क कॉलोनी में रहने वाले पूर्व पार्षद हाजी गुड्डू कलिंग, उम्र लगभग 60 वर्ष की सुबह घर की प्रथम मंजिल के कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह करीब 5:30 बजे मामले की जानकारी लगते ही नीलगंगा, चिंतामण, महाकाल और माधवनगर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। देश भर में शनिवार को धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाएगा और इंदौर में भी इस महापर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंदौर का दशहरा मैदान ऐतिहासिक रूप से रावण दहन की महत्वपूर्ण परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ होलकर शासन के समय से यह अनुष्ठान बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इस परंपरा के कारण ही इस स्थल का नाम दशहरा मैदान पड़ा। इस वर्ष भी यहां रावण दहन की परंपरा को जीवंत रखते हुए 111 फीट ऊंचे रावण के विशालकाय पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले का निर्माण स्थानीय कारीगरों द्वारा पूरी निपुणता और कौशल के साथ किया गया है। इसके अलावा रावण दहन से पहले 250 फीट की प्रतीकात्मक लंका का भी दहन होगा। होलकर कालीन दशहरे मैदान का नाम है और होलकर काल से राजा महाराजाओं के टाइम से दशहरा, उसके बाद इंटक द्वारा मनाया जाता था। उसके बाद दशहरा महोत्सव समिति द्वारा इसको विगत 50-60 साल से लगातार हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहले से यहाँ पर मनते आ रहा है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के फाजिलपुरा में शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे के लगभग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ATM में शटर तोड़कर एक बदमाश अंदर पहुंचा। ATM में लगा सायरन नोएडा हेड ऑफिस में बजने लगा। तत्काल मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। चिमनगंज थाना पुलिस ATM की ओर रवाना हुई। इससे पहले ही बदमाश भाग निकले। जांच करने पर सामने आया कि बदमाश ऑटो से आए थे। वहीं ATM में लगे CCTV कैमरे चेक किए गए तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। वारदात करने आया बदमाश युवती की ड्रेस पहने हुए था। ATM में घुसने के बाद उसने कैमरों पर काले रंग का स्प्रे करने का प्रयास किया, लेकिन कैमरे ऊंचाई पर लगे होने के चलते वह स्प्रे नहीं कर पाया। चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक ATM को कट करने का प्रयास किया गया था। सायरन बजते वहाँ पर पुलिस पहुंची। तब तक 2 लोग वहाँ पे थे जो फरार हो गए। उन लोगों का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा का प्रयोग होना अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है। हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उसको डेवलप करके अरेस्ट किया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने शहर के उन सभी किराएदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है जो लंबे समय से किराया जमा नहीं कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानदार निर्धारित समय पर किराए का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। इसी क्रम में बजरिया इलाके की 4 दुकानों को निगम द्वारा सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां के दुकानदारों ने कई महीनों से किराए का भुगतान नहीं किया था। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम के अधीन कई बाजार आते हैं जिनमें निगम ने दुकानों को किराए पर दे रखा है। इन दुकानों से मिलने वाले किराए का उपयोग शहर के विकास और सुविधाओं के संचालन में किया जाता है। और जो भी बड़े बकायेदार हैं उनमें हम लोग उनके वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुछ दुकान वाले ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 साल से भी पैसा नहीं दिया है, तो उन लोगों पर हम लोग तालाबंदी की कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं।
शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर बड़वानी मार्ग पर ग्राम देदला के समीप प्रकृति की सुंदर वादियों में पहाड़ों के बीच माता रानी, मां काली, मां लक्ष्मी व मां सरस्वती के पिंड रूप में विराजित हैं। दोनों नवरात्रि और गणगौर पर्व पर यहां दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ माताजी बैकुल के वृक्ष के नीचे अनादिकाल से विराजित है। पूर्व में यहाँ घना जंगल था। जंगली जानवरों की वजह से लोग आते जाते नहीं थे। यहाँ पर कभी पानी का झरना भी हुआ करता था। 3 गुफाएं भी यहाँ पर पाई गई है। कालांतर में झरने का अस्तित्व समाप्त हो गया है और करीब 150 वर्ष पूर्व यहाँ लोगों ने आना जाना शुरू किया था। सन 1998 में तत्कालीन सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। नवरात्रि के नवमी पर्व पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्री नीमलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में, जहां पर दुर्गा माता जी की स्थापना की गई है, माता के सामने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन में विभाग सामाजिक समरसता प्रमुख जितेंद्र वर्मा, बड़वाह जिला अध्यक्ष रवि गुर्जर, जिला संयोजक बलराम खटीक, जिला सह मंत्री जितेंद्र केवट, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख परशुराम साठे, महेश्वर प्रखंड मंत्री पीयूष वर्मा उपस्थित थे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, देश कबूल, देश कबूल, देश कबूल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुसनेर नगर में मां बगड़ावत धाम पर माता बगड़ावत समिति द्वारा कई वर्षों से चली आ रही परंपरा के अंतर्गत गुरुवार को नवरात्रि की महाअष्टमी पर रात 10 बजे मां ज्वाला की सवारी निकालकर खप्पर आरती की गई। मां ज्वाला ने एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उपस्थित श्रद्धालुओं को दर्शन दिए, जिसमें क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार, नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी राहुल सिसोदिया के द्वारा पुजारी सुरेश चंद्र पाटीदार का भी स्वागत कर आरती की गई। इस दौरान पाटीदार अंतरालिया वाले ने ढोल की थाप पर पंडाल में विराजित मां बगड़ावत माता की आरती खप्पर से की। इसके बाद एक एक करके तलवारों को मोड़कर झुकाया गया। पुजारी सुरेश चंद्र पाटीदार के अनुसार खप्पर की यह परंपरा 26 साल पुरानी है। ढोलेड़ा के तीसरे दिन गुरुवार को अलग ही नजारा आयोजन स्थल सुमन मैरिज गार्डन में देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं गरबा महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए यहां पहुंची थी। डांडिया महोत्सव के दौरान गरबा, डांडिया एवं चोगड़ा नृत्य में महिलाओं व युवतियों ने डीजे की मधुर धुनों पर जमकर डांडिया किया। इसके अलावा राजस्थानी, गुजराती और बॉलीवुड फ्यूजन गीतों पर युवतियां और महिलाएं थिरकती रहीं। गरबा महोत्सव में चश्मा लगाकर डांस करते हुए महिला म्यूजिक पर छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। सांवरा सेठ के भजन पर नृत्य करते हुए ग्रुप पारंपरिक गुजराती गरबा ड्रेस पहनकर पहुंचा। यहां पर युवतियों ने गरबा शुरू होते ही हाई जोश दिखाया। नवदुर्गा महोत्सव समिति सिंघाना के तत्वावधान में नवरात्रि महापर्व के अवसर पर समारोह पूर्वक भव्य चुनरी यात्रा निकालकर माता को 51 फीट की चुनरी ओढ़ाई गई। ग्राम पंचायत सिंघाना के उप सरपंच संदीप अग्रवाल ने बताया कि समिति द्वारा सन 1978 से निरंतर प्रतिवर्ष अष्टमी पर माता को चुनरी ओढ़ाई जाती है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर गुरुवार शाम 7 बजे चल समारोह के साथ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से श्री हरसिद्धि माता मंदिर तक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बालिकाओं ने भाग लिया। विभिन्न झांकियां, जिसमें मां भगवती के 9 स्वरूप, डांडिया की क्रिकेट टीम और भारत के ज्वलंतम मुद्दों को प्रदर्शित करते हुए न्याय और कानून की परिभाषा जैसे परिदृश्य से जनता का मनमोहन की झांकियां गरबा चलते करते चल रही बालिकाएं आकर्षण का केंद्र रही। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग।
आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका,